तो यहाँ कहते हैं मासा घटे ना तिल बधाए विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेघ। गरीबदास जी कहते हैं जम जो राजा से डरे, जम माने काल, जोरा माने मौत, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, असली न्यायकारी कबीर परमेश्वर हैं। ये कुल के सतगुरु एक, ये कुल मालिक वही है, ये सतगुरु यही हैं। बाकी नकली भी अपने आप को सतगुरु कहने लगे, उनको ज्ञान कति नहीं था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ही आपको यहाँ लेकर आए हैं और सौभाग्य आपका जो यहाँ पहुँचे हो परमात्मा के इस अमृत ज्ञान में आप गोते लगा रहे हो। ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ बहती है। अब आपको सुनाएंगे जैसा कल प्रसंग था, और वेद जिसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। और दृढ़ भक्त वो होते हैं जो एक बार ज्ञान समझ लें, फिर सारा विश्व एक तरफ और वो भगत एक तरफ, वो मान्य नहीं करता किसी की। जैसे प्रहलाद के मन में समझ में आ गई, ठीक मेरा पिताजी तो नींद में बोला है, नो कह मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो। यूँ तो नींद में शनिपात के मरीज की तरह बांटा है। उसको पक्का ज्ञान हो गया था कि भगवान की पूजा से ही लाभ होगा। तो उसने सैकड़ों यातनाएं दी अपने पुत्र को, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। और पुण्यात्मा यही सची थी अब हुई, ये क्रोथा कांड हुआ। इसका कारण यही था कि नकली संतों, ऋषि, आचार्यों की दुकानें बंद होने के कागार पर आ गई। उनको ये डर था कि कहीं जनता को पता ना लग जाए सच्चाई का और तुम्हें थूकें धक्कारें। अगर तुम इसे आचार्य थे, तुमने कह का भी नहीं पता कहाँ के गुरु थे। उन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके कितना जुल्म ढा दिया, कितनी झूठ बोल दी, कितनी बकवाद कह दी कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आप जी प्रहलाद के रोल पर थे। आपने उस समाज और उस झूठे आचार्यों की और इस झूठे मीडिया की कति नहीं सुनी। आप टस से मस नहीं हो सके, आपने प्रहलाद वाला रोल किया है। नहीं इतनी बूंदी सुनकर तो घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुण्यात्माओं, यह परीक्षा थी परमात्मा की कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं। क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में युकांड हुआ था। 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं। क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा के और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा के, और उस वैश्या को हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुझे भगवान मान रहे। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुनकर दुनिया कहने लगी, देख थारे गुरु जी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे। परमात्मा कहा करते रहे, निकम्म्यों, जब तुम्हें सुख होते थे, थारे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था। मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिए। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊँ और वैश्यावर्ती भी करूँ, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहो थे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी। और अब देखना ये विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सब मानव समाज इस तत्व ज्ञान से परिचित हो
और जिससे ये माया की दौड़, माया की हाहाकार मच रही है, इसके पाने के लिए ना भाई देखता, ना बेटा देखता, ना माँ, ना कुछ। भाई बहन का आपस में रोज लड़ाई रहती है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा कमाने के लिए रिश्वत है, तेरा गजब ही हो। समाचार पत्रों में सुनते हैं, राजा लोग रिश्वत लेते हैं, जज लोग रिश्वत लेते हैं। आग लगी फिर रह गया कि इस पृथ्वी पे फिर कौन जीव बचेगा। पुण्यात्माओं, कितने तक कानून बना लियो ये सरकारें, कति कोई लाभ नहीं होगा। इस अध्यात्म ज्ञान से जीव को हेट हो जाएगी इन गंदे कर्मों से। उसको पता लग जाएगा कि कहाँ रखूँगा इस धन को, कि आग लाऊंगा, ये पाप मेरे साथ रहेंगे और माया मेरे साथ रहेगी नहीं। तो इस आधार से पूरे विश्व में शांति होगी। हम भगवान की भक्ति में बहुत समय लगा सका करेंगे। अब तो दिन रात माया जोड़न की तगड़मबाजी, फार्मूले याद रखें हम कैसे धन जुड़े। और धन वही मिलना जितना भाग्य में, उससे अधिक मिल नहीं सकता। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जय तन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। जैसे अभी कथा सुनाएंगे, क्योंकि 5 दिन के सत्संग का यही लाभ है। हम सारी कथाएं को, सारी तो नहीं कह सकते, परमात्मा का एक अंश, आंशिक महिमा आपको 5 दिन में सुना पाएंगे। अगर 6 महीने लगातार ये सत्संग सुने चले ऐसे, तब भी शायद परमात्मा की संपूर्ण महिमा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना अवश्य आपको बता देंगे जिससे आप मार ना खाओगे, आपका काम चल जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल खरीद ली बच्चे ने, उसको चलाना सीख लिया, किक मारनी सीख ली, उसका जो है चाबी लानी सीख ली और गेयर लाने सीख लिए और चलानी शुरू होगी। अब उसको इतने ही ज्ञान की ज़रूरत थी, ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं। कितना खराब हो जाता पलक साफ कर ले, इतना भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर भी कोई डिफेक्ट उसमें आ जाता है तो मिस्त्री होते हैं, वहाँ ले जानी चाहिए। तो ये राम नाम की गाड़ी आपको दे रहे हैं, आपको इतना ज्ञान तो अवश्य देंगे कि आप इसको गेयर ला सको, चला सको और कितना बढ़ा ना दो। इतना ज्ञान भी आप जी को ये 5 दिन के सत्संग में जो कंटिन्यू सुन लेगा, इतना ज्ञान अवश्य हो जाएगा। और अधिक हमने ज्ञानी पाकण की जरूरत नहीं है, हमने इतना ही चाहिए। क्योंकि अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए तो फिर नए सिरे तक कोर्स होगा। तो आप जी को इतना ज्ञान दास अवश्य दे देगा कि आप इस राम नाम की गाड़ी को चला लिया करोगे, मार नहीं खाओगे। और बाकी तो भगवान ने ये बहुत बड़े पुर्जे पर, जैसे इंजीनियरों ने फैक्ट्री ला कर उसको तैयार किया है, वो पार्ट्स अलग अलग, वो तो अलग प्रोसीजर है। वो तो परमात्मा ने ये राम नाम की गाड़ी स्पेयर पार्ट्स इन सदग्रंथों में रखे थे। इस दास ने को इंजीनियर बना दिया इस अध्यात्मक गाड़ी का, और इस दास ने ये पुर्जे इन जेन्युइन पार्ट निकाल के स्पेयर पार्ट्स की बुक दुकान से, और यह राम नाम की गाड़ी आपको बना के दे दी। अब इसको आप आनंद लो इसका। आपने क्या करना है, कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे सुरक्षित रखनी है, नियम भंग नहीं करने। यानी सड़क से नीचे गाड़ी को नहीं ले जाना, गड्ढों में अनुपासना नहीं करनी। और ये मंत्र जाप आपको दे दिए, ये गेर लाओ और किक मारो और चलो अपना काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा को याद भी रखो। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को वो कथा सुनाते हैं कि परमात्मा आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। कल के सत्संग में आपको बताया कि धर्मदास जी मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ कभी रहे थे कुछ दिनों, वहाँ उनके गुरु द्वारा बताए अनुसार मोक्ष उद्देश्य से उस मथुरा के जोड़ में नहाने के लिए गए थे और उसको पुण्य मान रहे थे। उधर से वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के इस अंधेरे को हटाने के लिए, अज्ञान को नाश करने के लिए, अनुपासना से पीछा छुटवाने के लिए, काल के जाल से बचाने के लिए एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुए।
जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में सुना कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा 3 प्रकार से रूप धारण करता है दूसरों के कल्याण के लिए। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल शरीर में, और दूसरी तिथि उनके यहाँ शरीर धारण कर प्रकट होने की है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और तीसरी यह है कि वो जब चाहे तब प्रकट हो जाते हैं अन्य रूपों में। गरीबदास जी कहते हैं अनंत कोट अवतार है ये, नौ चित में बुद्धि नासी, खालक खिल खलक में है 6 ऋतु 12 मास। के उस परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं, अनंत बार यहाँ प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्त में बुद्धिनाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं। और वो खालक खेल खलक में, ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं, उस परमात्मा के अनंत अवतार हैं। और वो खालक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनो ता मैं गवन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहाँ मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं जहाँ जन से महिमा सुनो, जहाँ मेरी महिमा चलती है, जहाँ मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहाँ मैं गवन करंत, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ एक पल में। पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जहाँ जन से महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, वहाँ पहुँच जाता हूँ गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत, जहाँ मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भक्त भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहाँ आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूँगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वही परमात्मा कहते हैं जहाँ जन की महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत। अब पुण्यात्माओं, एक भक्त के कारण भी एक नगरी बसी रहती है, तो वो कितने निकम्मे आदमी है। तो इसलिए कहते हैं संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। तो परमात्मा हर युग में रहते हैं, हर पल में रहते हैं, लेकिन वो उस समय उनका जो सतीथि होती है वो गुप्त रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ना तो आग ला दे काल यहाँ पे, वो परमात्मा इस जो है जलते हुए काल के लोक में बर्फ का काम करते हैं यहाँ। और परमेश्वर ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है, जैसे राजदूत भवन होता है, और वहाँ रहने से भी हमें बहुत राहत यहाँ मिल रही है। तो पुण्यात्माओं, ये काल है, और काल आपने देखा होगा गीता जी में अपना विकराल शरीर दिखाता है, रूप दिखाता है, जो अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप जाते हैं, थर थर कांप रहे होते हैं, और उसने हम भगवान मान रहे थे। तो पुण्यात्माओं, उन पुण्यात्माओं में से जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, एक आदरणीय धर्मदास जी हैं, और जिनके बारे में आपको बताया कि वो अपने उस काल के दूत रूपदास नामक गुरु जी से प्राप्त दीक्षा के आधार से मोक्ष प्राप्ति के लिए मथुरा में पहुंच गए थे। कल आपको बता दिया था कि धर्मदास ने उस तालाब में स्नान किया
और मूर्ति पूजा की, भगवान के वस्त्र चेंज करे, फिर धूप दीप देकर गीता जी का पाठ किया। तो परमात्मा ने काफ़ी कुछ ज्ञान समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन धर्मदास मान्या नहीं था। सारे ज्ञान को देखकर, गीता जी में प्रमाणों को देखकर भी परमात्मा से विमुख हो गया, नाराज हो गया था और कहा था कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित थे। जिंदा महात्मा मुसलमान फकीर। ये टोंट करसी थी धर्मदास जी ने कि मैं जीव हिंसा नहीं करता। तुम कहने का भाव ये था कि तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, इसलिए तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, हमारा ही मोक्ष होगा। धर्मदास जी का उद्देश्य ये था कहने का। अगले दिन धर्मदास जी ने खाना बनाया, लेकिन सच्चाई से परिचित होकर के वो साधना नहीं कर सका जिसको वो प्रतिदिन किया करता था। अंदर में कसक थी, भगवान फिर एक बार दर्शन दे और फिर कभी मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, सारा ज्ञान सुनूंगा। अगले दिन उसने खाना बनाना चाहा सुबह वक्त से। उस खाना बनाने में प्रयोग की गई लकड़ियों में बहुत सी चींटियाँ जल गई थी। शेष बची लकड़ी के टुकड़े में भी लाखों की संख्या में चींटियाँ वहाँ चटक पटक होकर जल रही थी। धर्मदास जी एकदम स्तब्ध रह गए। दयालु आत्मा होते हैं भक्त, और एकदम सिहर उठे कि इसे आज के अन्न में करोड़ों चींटियाँ जल गई। इतनी लंबी लकड़ी थी आता है, और इसके अंदर तो पता नहीं कितनी चींटियाँ जल गई, साथ मंडे भी जल गए। इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, आज प्रायश्चित करूंगा। और इसका उसने अपने आप एक विकल्प ढूंढा, इसका एक प्रायश्चित का तरीका ढूंढा कि इस भोजन को किसी संत ने खिला दूंगा, मैं आज उपवास रख लूँगा, मेरे ये पाप कट जाएंगे, आज जो पाप नहीं लगेंगे चींटी मरने के। ऐसा ही इसी उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर के संत की खोज में निकले। अब परमात्मा कहते हैं आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपने आप परमात्मा ने एक हिंदू साधु का रूप बनाया और एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान साधु जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास मुझे भूख लगी है। अब धर्मदास कहा, तब उसने ध्यान से देखा कि आदमी मुझे कैसे जानता है। फिर सोचा कि मैं बहुत धर्म भंडारे करता हूँ, साधु संत आते हैं, जानता होगा। भोजन रख दिया। परमात्मा के पास एक लोटा पानी का भरा रखा था कबीर जी के पास, उसमें से जल उठाया और मंत्र बोले और सभी रोटियों पर छिड़क दिया, सब्जी पर छींटे मार दिए। एक मंत्र बुदबुदाया, सारी भात और सारी सब्जी और रोटियां की चींटी बन गई, सारी थाली काली होगी। झुंड के झुंड चींटियों के बंडे मुंह में लेकर बाहर निकलने लगे थाली से। तब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी धर्मदास जी के साथ। और कहा धर्मदास तेरे तक कसाई भी अच्छा, तू ये कह रहा था हम जीव हिंसा नहीं करते, तो कसाई भी कम तेरे तक है। आज इतने पाप करके तू मेरे को खिलाने आया था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, नो कहे भगवान मैं पापी आत्मा हूँ, हे प्रभु आपके ज्ञान में बहुत दम है। और मेरे हृदय को उसने छलनी कर दिया, कंडम कर दिया दाता, लेकिन मैं अपने अभिमानवश आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका था। लेकिन सारी रात करवटें बदलता रहा, आपके पाने की तड़फ याचना करता रहा कि वो महात्मा संत एक बार फिर मुझे दर्शन दे, तो मैं फिर कभी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, विवाद नहीं करूँगा। क्योंकि परमात्मा कबीर जी उनके आगे से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है धर्मदास, अब सुन ले वो राम कहानी मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हो, क्या क्या साधना करते हो, अब क्या क्या वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कबीर देव जी प्रथम बार जब मिले कहते हैं उसको तो
महात्मा कहते हैं और स्वयं को अपने आप को एक दास कहते हैं कि मुझे ऐसी विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो धर्मदास। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण